Hello friends, Suna here. By having the name of Ma Saraswati, by having the presence of Ma Saraswati, let's figure out what's make you so irresistible. Yes, what makes you so irresistible? So let's see, quite fun reading, and I hope it will resonate with you all. Since you are here, you all are irresistible, that's for sure. So let's see. So I will have, I think I should have two sets I will have, and you have to decide which one to choose. What makes you irresistible? So here, Ma Saraswati, please guide us. So let's check out what makes you irresistible. First one, second one. What makes you irresistible is your being bit spiritual. आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, और स्पिरिचुअल नहीं भी हो ना तो थोड़ा बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग वाला आपका हिसाब किताब है। आप बहुत ज़्यादा ना तुरंत नहीं बोल देते हो, आप शांत रहते हो, चीज़ों को एनालाइज करते हो, और आप मतलब बहुत कम बोलते हो। पॉइंट इस चीज़ की जब आप बोलते हो ना तो लोग आपको सुनते हैं। योर एवरी सिंगल वर्ड मैटर्स। लोग लगता है कि अरे ये इंसान तो कोई बोलता नहीं है, पर अगर उसने मुँह खोला है तो ज़रूर देयर शुड बी सम पॉइंट। और सेकंड थिंग, व्हाट मेक्स यू irresistible, sometimes you kind of seem people to be confused, और आपका कन्फ्यूज़न लोगों को अट्रैक्ट करता है। येस, इट माइट साउंड वियर्ड, बट आप ना कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूज़ रहते हो। आपको समझ नहीं आता है, आपसे कोई कुछ कहा, आपसे किसी ने कुछ कहा, लेट्स डू दिस, एंड यू आर लाइक अच्छा शुड वी गो फॉर दिस, बट व्हाट अबाउट दैट वन, अगर वो करे तो यू आर इन अ डिलेमा सिचुएशन, एंड दिस इज समहाउ मेक पीपल स्माइल। वो आपसे गुस्सा नहीं होते हैं, दिस इज समहाउ मेक पीपल स्माइल। और वन मोर थिंग विच मेक्स यू irresistible इज़ योर हेल्पिंग नेचर। येस, अगर किसी ने आपसे हेल्प मांगी तो आपको नो कहते तो बनता नहीं है। इट टेक्स वेरी, आई मीन इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू से नो। तो लोग को अच्छा लगता है कि यू आर ऑलवेज अवेलेबल टू देम। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स यू irresistible. What makes you irresistible? Oh my God, बीइंग वेरी फियर्स। आप इतने ज़्यादा फियर्स हो ना कि ऑन द स्पॉट, मतलब अभी डिसीजन आने के पहले ही आप अपनी व्यू बताना शुरू कर दोगे, अपनी बातें कहना शुरू कर दोगे, अपना स्टैंड लेना शुरू कर दोगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा पीपल, ये आपका ये बिहेवियर पीपल को रिपल्सिव बनाता है आपके प्रति, यानी आपसे थोड़ा दूर भागते हैं। लेकिन दिस इज़ समथिंग पीपल कांट अवॉइड एज वेल। आपका बहुत ही ज़्यादा फियर्स होना, बहुत ही अग्रेसिव होना काइंड ऑफ मेक यू irresistible। तो आप चर्चा का विषय तो बनते हो ऑब्वियसली, जहाँ पे रहते हो कि भाई देखो ये डिसीजन हुआ है, ऐसा होने वाला है, अभी इनकी बारी है, तो अगर ये इन्वॉल्व है तो सब गए, सब काम से गए, पहले तो यही आएंगे। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स यू irresistible, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्शन कि समवेयर सम हाउ, कहीं ना कहीं डीप कोर में ना आप थोड़े इमोशनल बीइंग हो। इमोशनल बीइंग इसलिए हो ना कि आप थोड़े वनरेबल हो। एट द पॉइंट इज़ ना आप वनरेबल हो। आप चाहते नहीं कि आपका इमोशनल साइड लोगों को दिखे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दुखी हो, हार्ट ब्रोकन हो, उतना आपको पैम्पर नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं आप वनरेबल रहते हो। तो यू काइंड ऑफ फील कि वाई शुड आई शो दिस यू नो वेरी लाइट्स, व्हाट शुड आई से, थोड़ा नेगेटिव साइड बोल लीजिए, या आपको लगता है कि ये मैं ऐसा क्यों लोगों को शो करूं। तो आपका ये है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके जेस्चर में, सिचुएशन में आपका वो बीइंग ह्यूमन टच भी दिख जाता है, तो वो लोगों को अच्छा लगता है डिस्पाइट बीइंग एग्रेसिव। थैंक यू।